आज का हमारा टॉपिक है डिसीजेस। सो डिसीजेस इस वर्ड का मीनिंग होता है कि डिस मतलब नॉन और इज मतलब कंफर्ट, यानी नॉन कंफर्ट। इसकी अगर डेफिनेशन देखी जाए तो एनी चेंज इन आवर नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ बॉडी इज कॉल्ड डिसीजेस। सो डिसीजेस को हमने टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। फर्स्ट कंजेनाइटल डिसीजेस एंड सेकेंड एक्वायर्ड डिसीजेस। कंजेनाइटल डिसीजेस वो होते हैं जो राइट फ्रॉम बर्थ होते हैं, जन्म से होते हैं, और एक्वायर्ड डिसीजेस वो होते हैं जो आफ्टर बर्थ होते हैं, यानी कि कॉमन कोल्ड या फीवर। आज हम देखेंगे कंजेनाइटल डिसीजेस। कंजेनाइटल डिसीजेस को हमने टू पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। फर्स्ट एनवायरमेंटल कंजेनाइटल डिसीजेस एंड सेकेंड जेनेटिक कंजेनाइटल डिसीजेस। एनवायरमेंटल कंजेनाइटल डिसीजेस वो होते हैं जब अपने बच्चा अपने माँ की कोख में होता है तो उसे जैसा एनवायरनमेंट चाहिए है वैसा नहीं मिल सकता, तो उसके कारण एनवायरमेंटल कंजेनाइटल डिसीजेस होते हैं। और जेनेटिक कंजेनाइटल डिसीज यानी जो आपके ग्रैंडफादर से आपको फादर को हुआ हो, आपके फादर से आपको हुआ हो, ऐसे जो जनरेशन टू जनरेशन चलते हैं, ऐसे डिसीजेस को कहा जाता है जेनेटिक कंजेनाइटल डिसीजेस। जेनेटिक कंजेनाइटल डिसीजेस के हमने टू पार्ट्स कर लिए। फर्स्ट सिंगल जेन म्यूटेशन एंड क्रोमोसोमल एब्रेशन। सिंगल जेन म्यूटेशन मतलब ये है क्रोमोसोम। क्रोमोसोम यानी आपके माँ से आपको 23 क्रोमोसोम्स आते हैं और पिता से आपको 23 क्रोमोसोम्स आते हैं। मीन्स माँ से आपको पहला क्रोमोसोम आया, पिता से आपको पहला क्रोमोसोम आया। ऐसी कितनी पेयर्स होती हैं? तो टोटल 23 पेयर्स होती है। बट अगर टोटल क्रोमोसोम्स पूछे जाए तो वो होते हैं 46। 23 माँ से और 23 पिता से, ऐसे 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। अगर उन क्रोमोसोम्स में से किसी भी एक क्रोमोसोम में अगर चेंज आता है तो वो हो जाता है क्रोमोसोमल एब्रेशन के कारण जेनेटिक कंजेनाइटल डिसीज। अब सिंगल जेन म्यूटेशन देखेंगे तो ये जो है मार्कर, ये क्रोमोसोम है। अब इस पर जो मेरी फिंगर्स है वो है जेन्स। आई विल एक्सप्लेन। एक बेंच है, उस पर 6 स्टूडेंट्स बैठे हैं, उसमें से एक बहुत शरारती है, वो चेंज हो गया। वो जो स्टूडेंट्स है वो हुए जेन्स और वो जो डेस्क है, बेंच है, वो हो गया क्रोमोसोम। तो क्रोमोसोम पर जो जेन्स बैठे हुए हैं उनमें से एक किसी भी जेन में अगर चेंज होता है तो उसे हम कहते हैं सिंगल जेन म्यूटेशन के कारण जेनेटिक कंजेनाइटल डिसीजेस। सिंगल जेन म्यूटेशन को भी हमने टू पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। फर्स्ट ऑटोसोमल एंड सेकेंड सेक्स लिंक्ड। ऑटोसोमल के अगर एग्जांपल्स देखे जाएंगे तो वो है सिकल सेल एनीमिया, जो कि 11वीं जो जोड़ी होती है, 11 जोड़ी होती है क्रोमोसोम्स की, उस पर बैठने वाले जेन्स में अगर चेंज आता है उससे ये सिकल सेल एनीमिया होता है। देन सेकेंड थैलेसीमिया। देन सेक्स लिंक्ड का अगर एग्जांपल देखी जाए तो कलर ब्लाइंडनेस एंड सेकेंड हेमोफीलिया। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स।